गंगा सिंह कहिए हुजूर। बेटी बता उस सम्राट का रक्षे से शपथ करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार करते हैं। अरे बेटा शक्ति सिंह तू आ गया। आओ बेटी सती, कहां से आ रही हो? महाराज सुसमाचार लाया हूं महाराज, मैं रणभूमि से आ रहा हूं महाराज। रणभूमि से आ रहे हो? हाँ महाराज। तो रणभूमि के क्या समाचार है? सुसमाचार है महाराज, सुबह समाचार लाया हूं महाराज। आज मैं जंग मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था और हमारे और महाराज कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज, यानी महान संग्राम हुआ। और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि सम्राट कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया। वाह बेटी वाह शक्ति बेटी। अरे ये कुत्ता ये हरामजादा सूरज दिखाने के लिए आया है। जीवन वाता उतारू जूते 25 जूते लगाओ, ये सेनापति बनेगा भगेल बन के ये राजकुमारी जी। ये हरामजादा। अरे 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 देखिए राजकुमार जी, हमारी भी कोई इज्जत है, आप जरूर किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है, इसलिए तुम इतना गुस्से में हो। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। सच ये है कि कनक सिंह को मैंने अपने हाथों से मारा था, यही सच है। अगर आपको यकीन नहीं है, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं अपने बाप के साथ रहा। क्या नाम है? हुजूर भारत नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? आपके इसी सल्तनत का रहने वाला हूँ। वाह बेटी वाह। बेटी भगवान तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचन बंद है और निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों को पालन करता हूँ, जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। ठहरिए महाराज, क्या बात है? अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि उस रणभूमि में किसी और के हाथों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है। फिर भी आज आप भरे दरबार ये कैसा निर्णय ले रहे हैं? शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया जा रहा है और मुझे मामूली सा पद शहर कोतवाल का नहीं चाहिए। मुझे इनाम महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया। तुच्छ पद के लिए मैं गया था नहीं,
पद के लिए तुझ पद के लिए मैं गया था नहीं, अब तो आजाद अपना वतन हो गया। तो इजाजत मुझे मेरा आजाद लो, कुछ तमन्ना नहीं अपने घर को चला। हाँ सरकार, शौक से आप शक्ति सिंह को सेनापति का पद दीजिए। हमें इस बात से कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि आज अपने आप में अफसोस है कि आखिर मैं उस रणभूमि में गया ही क्यों था, अपने हाथों से कलची को मारा ही क्यों। जा रहा हूं मैं अपने घर, हमें इनाम नहीं चाहिए। ठहरो भारत, तुम्हारा अपमान हुआ है। पिता जिस कुत्ते को सेनापति बनाओ, मैं भी भारत के साथ जा रही हूँ। सारी छोटा आरामखोर अपनी मनहूस सूरत लेकर आया है। उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। राम शादी, तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी मनहूस सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, नवाकुल शादाब। कल भैया तो वो झूठ बोल रहे थे यार। या बताओ तुम भले में कितना झूठ बोल रहे हो? कम से कम 1.5 किलो। 1.5 किलो है पकाउली है, बात तुम 1.5 किलो झूठ बोल। महावरी तुम नहीं समझते हो, अगर समझोगे समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, और मेरी समझ में जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। महावरी मैंने एक झूठ बोला, मैंने एक झूठ बोला और मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। उसके बदले में मुझको मिला क्या? उसके बदले में मुझे मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है महाबली। वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। दिमाग पर ध्यान लगाओ। लेकिन हमारे बाप को देखो सर, अरे वही मंत्री गंगी। सोचने वाली बात है महाराज कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर, बाप और बेटा मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाप को देखो, ये रह गए मंत्री के मंत्री। वाह बेटा वाह, क्या नाम हमारा लिया? गंगी। गंगिया 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 गंगिया। सत्यशील झूठा मक्कार क्या कह रहा था कि मैं मार कर आ रहा हूं उस महाराज के नक्शे को, और साफ साफ सब कुछ हरामखोर। शेर की कोख में साला सियार पैदा हो गया। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला और तू झूठा और मक्कारी बना कर लगता है। हाँ देखा कसम खा रहा था कि मैं अपने बाप के सर की कसम खा रहा हूं। हरामखोर नालायक। किसने मारा था उस कनेक्शन को?
तेरी सूरत से मुझे नफरत हो रही है। आज के बाद ना ही तू मेरा बेटा है और ना ही मैं तेरा बाप। मेरी नजरों के सामने से हटा दो। मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? आज तुहां बापो ने बापा पैदा कहियो कहना कि हम तुहां बाप और ना तुम साले हमारे बेटवा। अरे बाप इतना कहीं आज से तुम साले हमारे बेटवा ना हो। आज से तुम हमारे बेटवा ना हो। यार महाबली, ये बाप है या कसाई है? कसाई आया तुहां बाप ने इतना मारा, तुम तो मरवा लो। एक दिन के बाद बताई ना। लेकिन अब तुम मरी हो ना, ये 1 मिनट में सुधर जाए। ये मेरा बाप? हाँ 1 मिनट में। वो कैसे? जौनी तरह तुहे बप्पा तुमका मारी ना, यही तरह हमारो बप्पा साल हमका घुमा यार। जौनी कहती जाए ना, तुमका तो हंटरे जमान का जूता मारना। तेरा बाप तुझको जूता से मारता? जूता से मारे। ये क्या हुआ? ये जो हमें ला गुस्सा अब आए भाई, जैसे उतारी जूता ना, वो हमका काम मारे, उनका खुदे मारे लागे। 5-7 जूता लगावा ना उनके अपने बाप को? अपने बप्पा का। तो फिर क्या हुआ? तो हम उनका कहा बप्पा कही, वो हमका खुदे कहीं बप्पा रहा जो न मारो। यानी एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझे बाप कहने लगा? एक दिन के मार वो इतने रहे तुरंत सीधे होंगे, हमका खुदे बप्पा कहे लागे। यार महाबली, तेरी बात तो कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही। समझ में कहा आपकी समझ भेजा ना, हमारा कहा मारे का उठा के चल बैठा। साला बाप है या कसाई है? इतना तुमका मारी तुम यार मरवा लो। महाबली, मैं हद तक नौजवान हो गया हूँ। अगर मेरी शादी हुई होती तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बाप हो गए होते। ये 2 दर्जन लड़का होते अपने नाम तो हो एकदम। लेकिन छोड़ महाबली, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है। कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। साले में घर में से कुछ कहा तो उतार के जूता जूता मारो। बहुत सही। अछुआ दिन बत्ती अब गंगा करेंगे नहीं है ना, गंगा ही के लाए। बोले बाप का गंजिया। अब देखो जा रहे बड़े बाप लाए। इनका दूधे का जूता रात खवाई। बापों में जब जूता रात खा खड़ो के तमाशा देखी। अब देखो अपने बाप लगे जा रहे हैं और कहते क्या है, आगे कहानी आप लोग देखिए। हम भी चले हैं पीछे पीछे देखे। देखा आप लोगों ने कैसा न्याय हुआ मेरे साथ। न्याय नहीं बल्कि सरासर अन्याय। जबकि मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया, फिर भी महाराज ने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे दिया। बहरहाल देखो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ चुकी हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक, तुम्हें इस तरह भागते हुए नहीं आना था। अगर किसी ने हमको तुमको एक साथ देख लिया तो क्या सोचेगा? देखने दो और सोचने दो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी वक्त है, समय है, लौट जाइए यहाँ से। भारत वतन प्रेमी बलबीर सुन, अरे हुआ तेरा अपमान, इसके बदले मैं तुम्हें तू खुद कोई ये
बड़ी रहे कि बन के दानी मेरी झोली भरती थी। बन के दाने मेरी झोली भरती थी। हर पहलू में अपने दिखानी थी। हर पहलू राजकुमारी जी, आपकी सोच गलत है। जरा सोचिए, कहाँ आप और कहाँ हम। हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। इसलिए राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम। राजकन्या राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम। मुझ गरीबी वतन पर रहम खाओ तुम। मुझ गरीबी राजकन्या आप है, मैं ना चीज बेबस नौजवान। और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमीन और आसमान। कर कृपा मुझ पे अपने अज महल जाओ तुम। कर कृपा, कर कृपा मुझ पे अपने अज महल जाओ तुम। राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम। जिंदगी अपनी गति बिछावे तुम्हें। मैं भी छत्राई होकर कसम खा रही वरण करती हूँ मैं अपना।